नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था चैप्टर सेट के बारे में। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे इसमें क्या है, इम्पटी सेट के बारे में। व्हाट इज द इम्पटी सेट? इम्पटी सेट हम लोग किसको कहते हैं? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पटी सेट। ठीक है देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग कैसा डिफाइन करेंगे भाई? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, टेक ए सेट which does not contain a set which does not contain any element a set which does not contain any element is called a null set, नल सेट और वाइड सेट या इम्पटी सेट, जो कहना वो कह लीजिए। ठीक है, ठीक है। ये आपका द इम्पटी सेट हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, किससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं? तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो द इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाई ठीक है, दिस इज द फाई। हम लोग इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई मतलब ये फाई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, PHI, फाई। ठीक है, ये तो द इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाई फाई, या इसको हम लोग ऐसा भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये, और हम लोग करली ब्रैकेट ऐसे, ये मैंने कहा ना। ठीक, विच कंटेन डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। ये किस चीज का सिंबल है? किस चीज को बता रहा है? इम्पटी सेट को बता रहा है। ठीक है, तो फॉर द एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं भाई। फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक, ए सेट ए इक्वल टू ये आपका एक्स सच दैट, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वन की, वन इज एक्स इज लेस देन 2। ठीक है, ये कॉमा वेयर ये आपका वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए, 1 और 2 के बीच में भाई इनफाइनाइट टाइम ऑफ ए नंबर है। ठीक है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। इनफाइनाइट टाइम ऑफ ए नंबर है, रेशनल नंबर है, बट ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? ये आपका इम्पटी सेट हो जाएगा, दैट इज द फाई। ठीक है, इम्पटी सेट हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड, एक्स सेट बी इक्वल टू ये आपका एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमा एक्स इज ऑड, ये आपका ऑड। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका ये प्लस, ठीक है, -2, बट एक्स इज ऑड है। ठीक है, अब चूंकि जो भी आएगा इवन आएगा। ठीक है, इवन इंटीजर आएंगे। ये बता रहा है किस चीज़ को? एक्स इज ऑड। तो ये कैसा सेट है? ये भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। ठीक है, तो कुल मिला के नल सेट या इम्पटी सेट या वाइड सेट को हम लोग कैसा डिनोट करते हैं, कैसा डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसी में, ठीक है, इसी में है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए, फाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। ठीक है, और इनफाइनाइट इसका मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल।
ठीक है। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके, गिन सकें, ठीक है, वो ऐसे सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। क्या फाइनाइट सेट होते हैं। और ऐसे सेट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, ऐसे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो वो देख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन इसकी। ठीक है, ये आपका ए सेट विच कंसिस्ट a set which is empty होते हैं। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, a set which is empty और consist a definite number of element, definite number of elements is called a finite set. Otherwise, ठीक है, it is infinite. ठीक है, it is infinite. ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सके, गिन सके, क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। वही चीज़ ही मैंने बताया है। अब चूंकि इसको मैंने डिफाइन कैसे किया है कि ए सेट विच इज इम्पटी, मतलब जो इम्पटी सेट भी है भाई, उसके इम्पटी चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैंने कहा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, सॉरी ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज द फाइनाइट। अदरवाइज क्या होते हैं, जिन ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जो एलिमेंट हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऐसे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज द ए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल सेट ए है, ये भाई 1 2 3 4। लो भाई, ये क्या है, इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं एज ए सेट बी इक्वल टू। ठीक है, सेट बी इक्वल टू या ठीक है एन, कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो वन, ये ठीक है, 3 डॉट लगा दीजिए, वो इनफाइनाइट को बताएगा। ठीक है, ये ठीक, और भी ले सकते हैं ऐसे, हम लोग और भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जैसे फॉर द एग्जांपल ये आपका इंटीजर या होल नंबर ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट। ठीक है, ये तो कुल मिला, अच्छा ये दोनों क्या है भाई, ये आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वाई, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के, ठीक है, वो क्या है, एज ए इनफाइनाइट टाइम तक है। ठीक है,
इनफाइनाइट टाइम तक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जितने मैथमेटिकल सेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो पहले एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक बार x बराबर 1, ठीक है, और एक बार x बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा भाई 1, 2, अब चूंकि ये कैसा सेट है, ऑब्वियसली ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, कैसे, अगर आपका देखिए एलिमेंट हम लिख रहे हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद अगर हम 3 डॉट लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, 2 के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना ही डॉट है, दैट इज द फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये सेकंड है जो आपका कह रहा है x such that x belong to natural number n and x square is equal to 4, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो भाई ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, दैट इज द x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो आप 2 ही लोगे, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 होगा, बट आप 2 लोगे क्योंकि यहाँ जो ये x बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो भाई इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो रोस्टर इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट है, ये भी क्या है आपका फाइनाइट सेट ही है, ठीक है, काउंटेबल है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है आपका, ठीक है, x such that x belong to n, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई ये, ठीक है, ये आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 1/2 आ जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये x क्या है, n में बिलोंग कर रहा है, अर्थात नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि 1/2 क्या है, नॉट ए नेचुरल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इम्पटी सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, ये क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा, ठीक, दैट इज द इम्पटी सेट। अब मैंने आपको बताया था बाय द डेफिनेशन कि जो इम्पटी सेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है आपका ये x such that x, फोर्थ नंबर, ये कह रहा है x such that x belong to n and x is prime, ठीक है। अब चूंकि भाई नेचुरल नंबर है, x किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। चलो भाई, अब प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो 1 से बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, ठीक है। चलो भाई, प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे भाई, 2 के बाद ये 5, ठीक है, 5 के बाद, ठीक है, ये आपका 7, भाई ऐसे करते तो पता नहीं कहाँ तक होता जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो भाई इनफाइनाइट नंबर तक ये होता जाएगा जो आपका ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये कैसा सेट है, ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर वाला, ये क्या कह रहा है, ठीक है ये क्या कह रहा है, ये आपका 5th नंबर, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n एंड x इज ऑड। फिर से वही बात जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो भाई अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, इसका मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा भाई, ठीक है।
ऑड, ऑड मतलब ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 9, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भाई ट्रिपल डॉट है, दैट इज द, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से, वो यहीं से कंप्लीट होता है। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है आपका इक्वल सेट आता है, ठीक है। देखिए मैंने आज जो आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको इम्पटी सेट बता दिया, उसके एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं ये मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, उनको हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलते हैं, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया। इसके बाद है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है, इक्वल सेट देखिए दो सेट आपस में इक्वल तब कहलाते हैं जब दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो वो एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। फॉर द, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, पहले खैर मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी is said to be equal if they have each exactly same element, if they have exactly same elements, exactly the same element, same elements, ठीक है। टू सेट्स A and B is said to be equal if they have exactly the same elements, ठीक है, मतलब दोनों के एलिमेंट क्या हो, वो सेम हो, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज द ए सेट ए इक्वल टू, मैंने कहा ये सेट ए इक्वल टू ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड सेट बी, ठीक है, एंड सेट बी इक्वल टू, ठीक है, मैंने कहा 2, 1, 3, 5, 4, ठीक है। ये तो भाई ये दोनों के जो दोनों सेट का जो एलिमेंट है वो सेम है। देखिए ऑर्डर इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए, ये मैटर है, ठीक है। तो इन दोनों सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल बोलेंगे। हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, अगर दो सेट आपस में इक्वल है तो हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू बी। ये अगर दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, ये ऐसे, ठीक है, ये चीज़। तो दो सेट आपस में इक्वल होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ नेक्स्ट इसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है। फाइंड द पेयर ऑफ सेट्स इफ एनी, ठीक है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। आपको बताना है कि भाई आपको बताना है कि भाई जो नीचे लिखे हुए सेट हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, उनमें से कौन इक्वल हैं आपस में, और रीजन भी बताइए, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लेते हैं, एक चीजें देख लेते हैं। देखिए सेट ए क्या है मेरे पास, भाई सोल्यूशन जो हो जाएगा इसका, ठीक है, सेट ए कितना है मेरे पास, वो 0 है, खैर कोई बात नहीं। अगर मैं सेट बी की मैं बात करूं, x सच दैट x ग्रेटर देन 15, ठीक है, एंड x लेस देन 15, ठीक है, ठीक, आई थिंक x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन लगभग ये यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, x ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन ये 5 होना चाहिए, ठीक है। ठीक 1 मिनट, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
ठीक है, ये आपका, ठीक, ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ए ये हो गया, बी आपका, इसको ये 5 है आपका, ठीक है, ये 5 है, लेस देन 5 है, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 15, भाई देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो भाई 15 से ज़्यादा हो और 5 से छोटा हो, इसके बीच में नो। ये क्या है आपका, इम्पटी सेट है, ठीक है, 5 इम्पटी सेट है ये आपका, ठीक है, ये इम्पटी सेट है भाई, कोई एलिमेंट नहीं है। सी में बात कर लेते हैं, सी क्या है मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, सी x माइनस 5 एक्स सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर c को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे नाउ डी, सेट डी की मैं बात करता हूँ, डी क्या है मेरे पास है, ठीक है। चलिए x सच दैट ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ठीक। देखिए इसका मैं रोस्टर फॉर्म अगर लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -5 और 5 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। नाउ इसके बाद नाउ डी, ई चलो ई को लिखते हैं भाई। ई क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15। देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो भाई पॉजिटिव रूट पूछा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका -5x और ये आपका +3x, ठीक है, और -15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये x -5 आ जाएगा, और +3 कॉमन कर लेंगे तो x -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका जो फैक्टर आएगा x -5 x +3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे तो एक बार x बराबर 5 आ जाएगा, एक बार x बराबर -3 आ जाएगा, जब उसको 0 के बराबर बारी बारी से रखते जाएंगे, ओके। लेकिन इसमें ये कहा है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो ऑब्वियसली x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसका रोस्टर फॉर्म होगा वो केवल 5 होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई दो सेट इसमें आपस में कौन कौन से इक्वल हैं, वो देख लेते हैं। देखिए हमको ये पता है कि जो जीरो है वो a में बिलोंग करता है, जीरो है वो a में बिलोंग करता है, ठीक है। और जीरो किसी में और नहीं है, ना b में है, ना c में है, ना d में है, ठीक है, और ना ही क्या है e में है। तो ऑब्वियसली ये हमको पता है कि जो a है, ठीक है, a ना तो b के बराबर है और ना ही a क्या है, ना ही वो c के बराबर है, ठीक है, सॉरी, ठीक, ना ही a क्या है, ठीक है, ना ही a क्या है वो c के बराबर है, ठीक है, और ना ही a क्या है वो आपका d के बराबर है, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है कौन कौन बराबर है, ना ही a क्या है वो e के बराबर है, ओके, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो b है वो फाई है, फाई क्या मतलब इम्पटी सेट है, और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी सेट b के अलावा कोई भी इम्पटी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो हमको क्लियर है, ऑब्वियसली ये हमको क्लियर है कि जो b है वो आपका ना तो c के बराबर है, जो b है ना आपका d के बराबर है, और b जो है वो ना आपका किसके बराबर है, e के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं c क्या है, 5 है भाई, c 5 है, बट d क्या है भाई, d के जो एलिमेंट है -5 और 5 है, तो यहाँ से ये कंफर्म है कि जो c है वो d के बराबर है ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे c जो है वो e के बराबर है, c जो है वो e के बराबर है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, c जो है वो e के बराबर, ये हम देख सकते हैं। इसी तरह जो d है वो आपका e के बराबर भी नहीं है, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कुल मिला के जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी, क्यों बराबर वो आपके सामने है, ठीक है। इसको मैंने रोस्टर फॉर्म सिंप्लीफाई करके रोस्टर फॉर्म कर दिया, तो यहाँ से मुझको क्लियर हो जाता है कि जो c है वो e के बराबर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन, ये सोल्यूशन फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ये x इज द सेट ऑफ द लेटर एलॉय, ठीक है। तो भाई ये काम करते हैं, इसको रोस्ट, भाई इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखे दे रहे हैं, तो सेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद l, दोबारा l आ रहा नहीं लेना है हमको, फिर o हो जाएगा, फिर ये y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ लेटर b, कॉमा b इक्वल टू कितना है मेरे पास, लेटर लॉयल है, लॉयल में क्या हो जाएगा, l हम ले लेंगे, फिर o ले लेंगे, फिर ले लेंगे हम लोग y, फिर हम लोग ले लेंगे a, लॉया, ठीक है, LOYA, ये ठीक। ऑब्वियसली
भाई ये तो साफ साफ समझ में आ रहा, ALOY, भाई ALOY, तो ये सेट क्या है, आपस में इक्वल है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b, ठीक, इक्वल सेट है दोनों। नाउ सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, a इक्वल टू n सच दैट n, ठीक है, बिलोंग टू z, इंटीजर, ठीक है, साथ ही साथ n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए इसकी इनक्वालिटी अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, आपको पता है, मैं आपको बताया भी था, ठीक है। अगर हम इसकी इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं, देखिए n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई n स्क्वायर हम 4 के बराबर लिखते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के जब मैं इसकी इनक्वालिटी लिखूंगा, ठीक है, तो ये आएगा क्या, तो सेट a इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो आएगा -2 -1 0 1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नाउ सेट b, ठीक है, चलो b कंप्लीट करते हैं। अब b क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको हमको सिंप्लीफाई करने का, ठीक है, करना पड़ेगा। कैसा है भाई, एक्स स्क्वायर है, ये -3x है, प्लस 2 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन कर लेंगे तो x -2 हो जाएगा, -1 ले लेंगे तो x -2 इक्वल टू 0। तो भाई एक बार x -2 आ जाएगा और एक बार x -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बारी बारी से हम 0 के बराबर ले लेंगे, तो एक बार x बराबर 1 आ जाएगा, एक बार x बराबर 2 आ जाएगा, ये, ठीक है, ये आपके सामने। भाई मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आप देख सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, ठीक है, अब b जो आ जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। अब भाई कंपेयर कर लेते हैं, y भाई 0 बिलोंग टू a, ठीक है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है, सो a नॉट इक्वल टू b, a और b दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है भाई, देखिए ये आपका यहीं से एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें जो हमारा टीचर प्लस 24/7 जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।